अभी अभी खबर मिली है, पिछले 2 दिन से चल रहे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है और मिस आयशा थोड़ी ही देर में अपने घर पे पहुंचने वाली है इसी बंगले पे। ऐसा माना जा रहा है इस हाई प्रोफाइल केस में मिस आयशा सीबीआई की गवाह बनने को तैयार है, इसीलिए उन्हें बख्शा जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। ये सच है कि आप सीबीआई की गवाह बनने के लिए तैयार हैं? मैम पुलिस आपकी सिक्योरिटी के लिए है। प्लीज मैम, सीबीआई ने आपको हाउस अरेस्ट किया। क्या ये सच है कि तीनों के खिलाफ आपके पास कोई गवाह? मैम, क्या सही में आप कोर्ट को गवाही देने वाली है? मैम प्लीज मैम। ये थी मिस आयशा जो इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच अपने घर के अंदर चली गई बिना हमें कुछ जवाब दिए हुए। मैडम, खाना रेडी है, लगा दूं क्या? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। एक काम करो राखी, इनके लिए खाना लगा दो। जी मैडम। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कैसी बात कर रही हैं आप? अब किस बात का डर? वो लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की तो? मैडम, आपको कुछ नहीं होगा। आपकी सुरक्षा के लिए ही हम लोग आपके साथ हैं। मैं एक काम करता हूँ, पहले ऊपर जाकर आपका कमरा चेक कर लेता हूँ। आपका कमरा चेक कर लिया है, सब कुछ ठीक ठाक है और आप जाकर आराम कर सकती हैं। देखिए, आपको कुछ नहीं होगा और वैसे भी बस रात भर की बात है। सुबह कोर्ट का फैसला हो जाएगा और वो लोग खुद सलाखों के पीछे होंगे। यू जस्ट रिलैक्स। मैडम की हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। ऊपर से स्ट्रिक्टली ऑर्डर है, इसलिए रात भर सावधानी बरतना, ठीक है? खाना खत्म होते ही अपनी अपनी पोजीशन ले लेना। मैडम, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए मैडम, दरवाजा खोलिए मैडम। कौन है अंदर? मैडम सर एक मिनट सर सुनिए सर हमें पता चला कि इस घर के अंदर कोई हादसा हुआ है। सर आप बता सकते हैं इस घर में क्या हुआ अभी? सर ये केस तो सीबीआई के पास था ना सर, तो क्या सीआईडी को हैंड ओवर कर देंगे सर? ठीक है, यहाँ पे एक मर्डर हुआ है इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। इससे ज्यादा हम आपको कुछ नहीं बता सकते। प्लीज सर, आप लोग आगे क्या करने वाले हैं सर? मैं कुछ तो इसका तो चेहरा और हाथ बुरी तरह से जल गए। जलने का और कोई निशान कमरे में दिख तो नहीं रहा। देखने से तो लगता है कि एसिड अटैक हुआ है। हाँ दया, है तो ये एसिड अटैक ही। लेकिन सर एसिड कहीं तो गिरता, कपड़ों पे, जमीन पे एसिड का नामो निशान नहीं है। ये बात तो है। सर इसने बाथरूम पहना है, मतलब ये नहा के निकली होगी और फिर उसने नहाने के बाद ये क्रीम लगाई होगी। एक मिनट, उस क्रीम को हाथ मत लगाना, इस क्रीम को चेक करना पड़ेगा। अरे ये तो कुछ भी नहीं हुआ। होगा पंकज, वेट। अरे सर, ये तो जल गया ना। किसी ने इसमें ऐसा एसिड मिलाया था जो तुरंत रिएक्ट नहीं करता है, 2-3 मिनट के बाद असर करता है, और जब असर करता है तो इतना खतरनाक असर करता है। सर मतलब नहाने के बाद उसने ये क्रीम लगाई और इसका असर कुछ देर बाद हुआ। बिल्कुल, किसी ने दरअसल इसको मारने के लिए
इसकी अपनी जो क्रीम थी उसको इस एसिड वाली क्रीम से बदल दी। ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या बात क्या है? आप कुछ ज्यादा ही घबराई हुई लग रही है। हाँ? क्या जानती है आप इस सब के बारे में? नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। मैडम तो ये क्रीम रोज लगाती हैं। और ये बात कातिल को पता थी, जिसका फायदा उसने उठाया। जो कोई भी है वो आयशा को बहुत करीब से जानता था। कहीं वो तुम तो नहीं? नहीं सर। देखो, हमें पता है कि तुम कुछ जानती। नहीं मैडम, मैं कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। बस ये वाली क्रीम मैं छुप छुप के कभी कभी लगा लिया करती थी, और आज भी ये क्रीम मैंने लगाई है। एक मिनट, ये क्रीम तुमने कब लगाई? सर, मैडम के कमरे में आने से पहले तकरीबन 8 बजे। 8 बजे? चेक करो। सर, जलने का तो कोई निशान ही नहीं है। नहीं होगा। जलने का निशान इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब इसने क्रीम लगाई उसमें एसिड नहीं था, मतलब वो क्रीम ओरिजिनल थी, इसकी अपनी। यानी कातिल ने क्रीम 8 बजे से और 9 बजे के बीच में बदली है। मगर कैसे? यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी थी। शायद कोई पहले से कमरे में हो। ये कैसे हो सकता है सर? क्योंकि मैडम के अंदर आने से पहले मैंने इस कमरे को अच्छी तरह से चेक किया था। यहाँ पर कोई नहीं था। और तो सर, मैडम की चीख सुनने के बाद हम लोग भाग कर इधर आए, तो दरवाजा अंदर से लॉक था सर। हाँ सर, और अंदर आने के लिए हमें इस दरवाजे को भी तोड़ना पड़ा। ठीक है, अभी आप लोग जाइए, जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे, प्लीज। ओके सर। कमरे के अंदर कोई नहीं आया था, लेकिन कमरा चेक करने ये कांस्टेबल आया था। फिर एक काम करो, इन सब का बैकग्राउंड चेक करो, तब तक हम पता करते हैं कि चक्कर है क्या। इतना मीडिया, सीबीआई का केस, इतनी सारी सिक्योरिटी किस लिए? एक्चुअली आयशा एक बहुत ही पहुंची हुई औरत थी, लाइक एजेंट। जिस तरह एक एजेंट 2 पार्टियों के बीच डील करवा के अपना अच्छा खासा कमीशन लेके अलग हो जाता है, बस समझ लीजिए आयशा भी ऐसी एक एजेंट थी, बट टॉप लेवल की। इसकी सारी डील्स लाखों करोड़ों में हुआ करती थी और सब के सब गैर कानूनी थे। हमारे पास इसके खिलाफ सबूत थे, हमने इसे अरेस्ट किया, लेकिन ये सरकारी गवाह बनने को राजी हो गई। अपनी आजादी के बदले 3 बड़े बिजनेसमैन के भ्रष्टाचार के खिलाफ ये हमें सबूत देने वाली थी। आज कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन कल रात उसका मर्डर हो गया। 3 बड़े बिजनेसमैन? कौन थे ये तीनों? विक्की, राहुल, कुमार। इन तीनों के पास पैसा और पावर काफी है, कुछ भी कर सकते हैं। और वो सबूत जो आयशा के पास थे? आयशा के पास कुछ टेप थे, इन तीनों बिजनेसमैन के गैर कानूनी डील्स के अगेंस्ट कुछ रिकॉर्डिंग्स। उनमें से कुमार की रिकॉर्डिंग इस डीवीडी में है। ये देखो जरा। पैसे कब ट्रांसफर कर रहे हो आप मिस्टर कुमार? बस जैसे ही गन्स हमारे पास पहुंच जाएंगी पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। उसकी फिक्र आप मत करो मिस्टर कुमार, उनके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। वैसे भी बड़े बड़े जंगी तो खा रहे। हाँ, वैसे भी पावर में होने का यही तो फायदा होता है ना, जब चाहो जो चाहो कर लो। आप बस एक असाइनमेंट पूरा करवाइए, आगे बहुत काम करना है हमें साथ। बिल्कुल, और ये तो बस शुरुआत है, और जब तक मैं हूं आप दोनों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक सैंपल है दया, लेकिन इससे कुछ भी साबित नहीं हो सकता। सबूत के तौर पर आयशा के पास बहुत कुछ था हमें देने के लिए, बट उसने हमें दिया नहीं। वो चाहती थी कि सारी फुटेज वो कोर्ट के सामने पेश करे। अपनी हिफाजत के बदले उसने हमारे सामने शर्त रखी थी, बाकी टेप के बिना ये टेप हमारे किसी काम का नहीं। ये टेप आपके काम का ना हो पर हमारे काम का हो सकता है। इन तीनों को ब्यूरो बुलाने के लिए काफी है। जिस लेवल तक ये लोग पहुंचे हुए हैं, इनके लिए आयशा का मर्डर प्लान करना कोई बड़ी बात नहीं है। विकी, कल रात तुम कहाँ थे? मैं एक पार्टी में था। ये उन लोगों के स्टेटमेंट्स और सिग्नेचर हैं जो कल रात 9 बजे से लेकर 3 बजे तक मेरे एक क्लाइंट के साथ थे। उससे टाइम का तो हमने पूछा नहीं था। देखिए, आयशा का दिमाग खराब था। वो ऐसी ही मनगढ़ंत कहानियां बनाती रही
ताकि वो सजा से बच सके। दैट्स इट। आयशा ने आपको धोखा दिया, आपके खिलाफ सीबीआई को सबूत दिया, गुस्सा तो बहुत आया होगा, हाँ? सोचा होगा खून कर दो उसका। गुस्सा नहीं सर, मुझे तरस आया उस पर, क्योंकि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि कुछ करने को था ही नहीं सर। ये मेरे क्लाइंट मिस्टर राहुल के अलावा है। कल रात को ये अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ थे। इसमें सारी डिटेल्स हैं। आई डोंट थिंक आपको कुछ और पूछना होगा। आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। मर्डर के वक्त मेरे क्लाइंट फैमिली फंक्शन में बिजी थे और ये है उसके सबूत। मिस आयशा के पास आपके खिलाफ सबूत थे मिस्टर कुमार, और ऐसे सबूत जो आपको बर्बाद करने के लिए काफी हैं। आयशा एक चालाक औरत थी, अच्छा हो गया मर गई, ना मैं उसे मार देता। मार देता या मार दिया? नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन उस इंसान को थैंक यू जरूर बोलना चाहूंगा जिसने मेरी मुराद पूरी की है। जा सकते हो तो, मगर बहुत जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू। फिलहाल तो किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते, सबके पास एलिबाइज है, सबके पास। सर। हाँ सर, एक खास बात पता चली। हेलो, हाँ, सब तैयारी हो गई। एक बात का ध्यान रखना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलो चलो, बच जाने वाले, चलो। अरे भाई क्या हुआ, बस क्यों रोक दी? यार कोई पागल है यार, बीच सड़क में गाड़ी रोक दिया। बीच सड़क में? सर आप लोग यहाँ? शहर छोड़ने की बहुत जल्दी है तुझे, हाँ? बहुत सवालों के जवाब देने हैं तुझे। चल चल। सर मैंने क्या किया सर? सर मेरी बात तो सुनो सर। सर मुझे क्यों पकड़ रहे हो सर? मैं सर, ये क्या है सर? आप लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? मैं तो छुट्टी लेकर गांव जा रहा हूँ सर। हमने तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड निकाला, तुमने हमें बताया नहीं, हाँ? क्या आयशा से पहले तुम मिस्टर कुमार के जेड सिक्योरिटी में थे? हाँ सर, वो तो मेरा काम है। हाँ। और आप तो जानते हैं कि जहाँ हमें सरकार भेजती है वहाँ हमें जाना पड़ता है। तुम्हारे मोबाइल पे कुमार का कॉल एक नहीं 3 बार, आयशा के मर्डर से ठीक पहले, ये भी एक काम है। आपने ठीक कहा सर, कुमार ने मुझे कॉल किया था, वो आयशा मैडम से कुछ बात करना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया सर। उसने मुझे पैसों का लालच भी दिया, लेकिन फिर भी मैंने उसकी बात नहीं करवाई सर। पहले 2 बार मना कर दिया तुमने और उसके बाद मान गया ना, हाँ? मैडम, ये कुमार सर फिर से फोन कर रहे हैं। हाँ, मुझे किसी खतरे के बारे में बताना चाहते होंगे, फोन दो। ये लीजिए। बोलो कुमार, मैंने सुना तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, मुझे किसी खतरे से आगाह करना चाहते हो। हाउ स्ट्रेंज। देखो कुमार, मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ। ये हरकतें ना किसी और के साथ आजमाना, और वैसे भी अगर मुझे जेल हो गई तो इन पैसों का मैं क्या करूँ? आचार डालूं, ये पैसे अपने पास ही रखो, केस लड़ने के काम आएंगे। कोई जरूरत नहीं इसका फोन मुझे देने की। मेरे साथ समझौता करने की कोशिश कर रहा है, और तुम उसकी मदद कर रहे हो। मैं कहाँ मैडम, मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ। बस रहने दो, और इतना जान लो कि अगर तुम उसकी मदद कर रहे हो ना तो बचोगे नहीं। मैं सीबीआई को बता दूंगी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो सबसे पहले तुम्हें आके पकड़े। तुम ही गए थे ना आयशा के कमरे में, ठीक उसके कमरे में जाने से पहले? उसकी ब्यूटी क्रीम को एसिड क्रीम में बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा, है ना? क्या बात कर रहे हैं सर आप? मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुम सच भी बोल रहे हो ना, तब भी
ये केस जब तक सॉल्व नहीं हो जाता तुम हमारे हिरासत में रहोगे, समझे? अब चलो, अरे ले चलो उसे, चल चल। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, छोड़ दो सर, प्लीज सर। हाँ पूर्वी बोलो। सर वो फुटेज जो आयशा ने सीबीआई को भेजी है वो उसी कमरे में शूट हुई है जहाँ उसका खून हुआ था। यानी आयशा के बेडरूम में? हाँ सर, उसी के बेडरूम में। एक्चुअली ये फुटेज 1 साल पहले की है, तो फर्नीचर बदले हुए हैं, इसलिए शायद समझ में नहीं आ रहा है। Are you sure? सर 100% ये वही कमरा है। ये जानकारी काफी इंपॉर्टेंट है पूर्वी। थैंक यू सो मच। पूर्वी ने बताया कि आयशा ने उस मिनिस्टर और मिस्टर कुमार का स्टिंग उस बेडरूम में किया था, और अगर ऐसा है तो कैमरा उस कमरे में कहीं छुपाया होगा, तो कैमरा अभी भी वहीं होना चाहिए। कमरा तो यही है, और ये रही खिड़की। फुटेज में खिड़की है, मतलब फुटेज इस तरफ से कहीं से खींची गई है। सर फुटेज के हिसाब से तो कैमरा यहां होना चाहिए सर। नहीं यार, इतना हाइट पे नहीं, कैमरा हाई लेवल पे था और उस हिसाब से यहाँ कहीं होना चाहिए। तो ये मिरर वन वे तो नहीं है? अरे वो मिरर जिसमें एक साइड आईना और दूसरी तरफ आर पार दिखता है यार, फिर तो पता चल जाएगा। कैसे सर? यार वो फिंगर नेल टेस्ट नहीं सुना तुमने? किसी भी अनजान जगह पे या फिर ट्रायल रूम में कपड़ा बदलने से पहले ये टेस्ट कर लेना चाहिए, फिंगर नेल टेस्ट। अपनी फिंगर का जो नेल है वो आप शीशे पे लगाओ, आपके रिफ्लेक्शन में जो नेल है और आपका जो नेल है इसके बीच में अगर गैप है तब तो वो असली है, और अगर गैप नहीं है तो वो नकली है, वन वे है, जैसे कि ये मिरर। ये वन वे मिरर है। ये मिरर वन वे है तो इसके पीछे जगह होनी चाहिए। अभिजीत, यहाँ तो पूरा फिल्म का सेटअप लगा रखा है। एसडी कार्ड तो खाली है सर। हाँ? तिजोरी खाली है। सर लगता है टेप्स यहीं पे रखती होगी। इस जगह से उसने बड़े बड़े लोगों की खुफिया रिकॉर्डिंग की है और इसी जगह का इस्तेमाल करके कातिल ने उसी का खून कर दिया। शायद ये वन वे मिरर से उसे तड़प तड़प के मरते हुए देख रहा होगा वो। सर इसका मतलब है कि जब हम लोग यहाँ पे थे लाश के साथ में तब भी वो यहाँ पर था, और हमारे जाने के बाद मौका देख के वो यहाँ से निकल गया होगा। यानी आयशा और पुलिस वालों की गैर मौजूदगी में वो आदमी इस घर में आया, शायद घर के पीछे से। उसने आयशा की ब्यूटी क्रीम को उस जानलेवा क्रीम से बदला और फिर अंदर जाके छुप के बैठ गया। और फिर उसकी आंखों के सामने आयशा ने वो क्रीम लगाया और थोड़ी देर के बाद वो तड़प तड़प के मर गई। फिर पुलिस और राखी यहाँ पर आए, तब वो अंदर था, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए, तब भी वो अंदर था, और फिर देर रात को मौका मिलते ही उसने वो टेप्स लेकर वो यहाँ से भाग गया, शायद उसी रास्ते से। मगर सर मेन गेट पे तो पुलिस खड़ी थी, वो शायद पीछे से ही भागा होगा। ऐसा तो कुछ नहीं सर, लेकिन हाँ सर, करीब आधी रात के बीच गाड़ी के चक्कों की घसीटने की आवाज सुनी थी सर। ये आवाज किस तरफ से आई थी, कुछ याद? बंगलों के पीछे वाली सड़क से सर, लेकिन एक ही बार आया था सर, मैंने फिर दोबारा सुना नहीं सर। ठीक है, थैंक यू।
सर। हाँ? टायर के घिसने के निशान तो हैं। ये देखा है यहाँ पे, ये ऑयल पानी वगैरह। लगता है काफी देर से गाड़ी खड़ी होगी एसी वेसी चला के। और उसके बाद गाड़ी यहाँ से तेजी से निकल गई। उस कांस्टेबल ने इसी गाड़ी के टायर की आवाज सुनी। अगर ये गाड़ी यहाँ इंतजार कर रही थी तो फिर क्या हुआ अचानक जो इतनी हड़बड़ी में यहाँ से निकल गई? सर शायद किसी ने देख लिया होगा सर, इसलिए वो डर के भाग गया। पॉइंट तो है। यहाँ आसपास घरों में पूछताछ करते हैं। नमस्ते। नमस्ते जी। जी हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? मैम, क्या कल रात आपने यहाँ पे कुछ अजीब देखा या सुना? कुछ ऐसा जो नॉर्मल नहीं है, जो हमेशा नहीं होता यहाँ पे? हाँ देखा तो था। रात को ना मैं देर तक सो नहीं पाई थी और रात को मैंने देखा घर के सामने ना एक बड़ी गाड़ी पार्क थी, पर वो हमारी सोसाइटी की भी नहीं थी। बहुत देर तक वो गाड़ी वहीं खड़ी थी। कौन सी गाड़ी थी, कुछ याद है आपको? देखिए मुझे वैसे तो गाड़ियों के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, पर HX9 थी, क्योंकि वो मेरे बेटे के पास में भी वो गाड़ी है। ऐसे एक बात और है, जितनी देर वो गाड़ी वहाँ खड़ी थी ना, उतनी देर उसका इंजन चालू ही था और उसमें एक बंदा बैठा भी था। मैं देख रही थी, तभी वहाँ से मुझे कोई आता दिखाई दिया, आयशा के बंगले की तरफ से। उसके हाथ में एक बैग था। ओए कौन है? पर वो गाड़ी तो चली गई, पर मेरी समझ में ये नहीं आया कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे और वो आयशा के घर में कर क्या रहे थे। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सर इसका मतलब खुनी के साथ एक और आदमी था जो गाड़ी में बैठ के इंतजार कर रहा था। लाखों की गाड़ी थी। क्या लगता है कौन हो सकता है? शक के घेरे में तो अभी भी वही तीनों हैं। आरटीओ से पता करते हैं ये जो गाड़ी है ये इन तीनों में से किसके पास है। सर ये HX9 गाड़ी तीनों के पास। क्या? हाँ सर, बहुत शॉकिंग लोग हैं। एक के पास कई सारी गाड़ियाँ। तो फिर इन तीनों में से वो गाड़ी किसकी है पता कैसे चलेगा? ये की सिचुएशन के हिसाब से खूनी इन तीनों में से ही कोई लगता है। नहीं सर, हम तीनों का उसके खून से कोई लेना देना नहीं। आप लोग यहाँ कैसे? सर आयशा ने जीते जी परेशान तो कर ही रखा था, अब मरने के बाद भी हमारी नींद हराम कर रखी है। क्या मतलब? सर आयशा का खूनी, उसने हम तीनों को फोन करके हमसे 25-25 करोड़ मांगे हैं, वो भी 24 घंटे के अंदर, और धमकी दी है कि अगर हमने उसे पैसे नहीं दिए तो वो हमारे टेप लीक कर देगा। इसका मतलब यह है कि खून से हमारा कोई लेना देना नहीं। वो आवाज पहचानते हो? नहीं सर, मैंने नहीं पहचाना। आप भी सुन लो, मैंने कॉल रिकॉर्ड किया है। आयशा का खून मैंने किया है और वो टेप्स मेरे कब्जे में है। उन टेप्स में जो फुटेज है वो तुम्हें सारी जिंदगी जेल में रखने के लिए काफी है। 24 घंटे के अंदर केमैन आइलैंड्स बैंक के अकाउंट नंबर 23122 में पूरे 25 करोड़ रुपए जमा कर दो, नहीं तो ये फुटेज सारी दुनिया देखेगी। 24 घंटे हैं, सोच लो। फोन को ट्रेस करो, देखो कहां से फोन आया था, किसका फोन है, देखो कुछ डिटेल मिलते हैं क्या। वो जो अकाउंट नंबर दिया है उसने, शायद उससे भी कुछ पता चल जाए। नहीं, इंटरनेशनल बैंक है सर, कोई डिटेल नहीं देंगे वो लोग। हाँ ये बात तो है। सर हाँ सर इंटरनेशनल कॉल है, ट्रेस नहीं हो पा रहा। मतलब कुछ नहीं हो सकता? हमें उस बदमाश को 25 करोड़ देने होंगे? नहीं, क्यों देंगे आप 25 करोड़ उन बदमाशों को? क्यों देंगे? अगर आपने कुछ किया ही नहीं है तो, ना आपने कोई घूस दी है, ना भ्रष्टाचार किया है, तो फिर आपके खिलाफ उस देश में तो कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ अगर आप लोगों ने कुछ किया है तो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं सर, हमने कुछ नहीं किया, हम इनोसेंट हैं, निर्दोष हैं। आप तो खामखा ही कमाल है। एनीवे थैंक यू, हम लोग आपस में संभाल लेंगे। चल
तारिका, इस रूम को अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा। खूनी यहाँ पर घंटों रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर मिलेगी हमें जिससे उसका डीएनए टेस्ट कर सके। उसका बाल, उसके नाखून, कुछ भी। एक मिनट तारिका, मेरा फुर्सत देना। माय गॉड तारिका, ये देखो। कॉन्टैक्ट लेंसेज? यस, कॉन्टैक्ट लेंस। लेकिन आयशा की आंखें तो बिल्कुल ठीक थी। मैंने खुद उसकी रिपोर्ट्स चेक की हैं। वो ना ही चश्मे पहनती थी और ना ही कॉन्टैक्ट लेंसेज। फिर ये कॉन्टैक्ट लेंस किसका हो सकता है? खूनी? नहीं, खूनी का नहीं हो सकता है। एक आंख से कॉन्टैक्ट लेंस गिर जाए और उसे पता न चले, ये इम्पॉसिबल है। दिखाइए जरा। काफी हाई पावर लेंस है। हाई पावर लेंस है? कुछ तो है इस रूम में। हाँ, एक तो ये कमरा चारों तरफ से बंद है, कोई खिड़की नहीं, कोई रोशनदान नहीं। ओह, क्या हुआ? तारिका, तार को तुम्हें वो कलर स्टेन केमिकल बनाना आता है जिससे हम पसीना चेक कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आता है। गुड। तो एक काम करो, तुम वो कलर स्टेन केमिकल बनाओ। खूनी यहाँ पर इस कमरे में घंटों रहा है। जब हमें थोड़ी देर में ही इतना पसीना आ गया तो खूनी को तो जबरदस्त पसीना आया होगा। बस हम उस पसीने को चेक करेंगे, उससे पता चलेगा कि खूनी कहाँ था, खड़ा था या बैठा था, कैसा था, कौन था, सब कुछ। उस रैंसम वाले कॉल का कोई मतलब नहीं है। वो कॉल बोगस भी हो सकता है। हाँ सर, खुद पर से हमारा ध्यान भटकाने के लिए और पैसे भी कमाने के लिए। इन्हीं तीनों में से किसी एक ने आयशा का खून किया है, वो टेप चुराए हैं और बाकी 2 लोगों को कॉल करके ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन सर, वो है कौन? सर, मुझे तो लगता है कुमार हो सकता है। बहुत गुस्से वाला आदमी है सर, किसी का भी खून कर सकता है। और बाकी के 2, वो भी कुछ कम नहीं है सर। ये तीनों जितने पैसे वाले हैं उतनी भी पहुंच भी है सर इनकी। खूनी इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। और खूनी का एक साथी भी है, वो जो बाहर कार में बैठ के खूनी का इंतजार कर रहा था। हाँ, है तो इन तीनों में से कोई एक, और कोई ऐसा जो आयशा को करीब से जानता था सर। एग्जैक्टली, इसीलिए तो वो जानता था उस आईने वाले पीछे के कमरे के बारे में, और फिर आयशा कौन सा क्रीम इस्तेमाल करती है ये भी तो वो जानता था। सर, इसका मतलब उस खुफिया जगह के बारे में खूनी के अलावा और कोई कुछ नहीं जानता था। एग्जैक्टली। तो फिर सर? तो फिर क्या गया? पकड़ते उसे, उसी की चाल से, उसी की चाल से। हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया गया है? एनी आइडिया? पूछने के लिए बुलाया होगा कि खूनी को पैसे दिए या नहीं। तो तुम दोनों पैसे दे रहे हो? तुम लोगों को क्या लगता है पैसे देने के सिवा कोई रास्ता है? वैसे तुम क्या करने वाले हो कि दोगे पैसे? देखो भाई, टेप्स का तो पता नहीं, लेकिन मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है, इसीलिए पैसे देने का तो सवाल ही नहीं उठता। सॉरी, आई एम नॉट पेइंग। ओह कम ऑन मैन, इतना दिखावा क्यों कर रहा है? अगर किया है तो बता ना, सिर्फ हम तीनों ही हैं यहाँ पर। देखो राहुल, अगर बात। एक सेकंड, लो सीआईडी का मैसेज आ गया। अरे कहाँ है वो? क्या भेजा है बता। कहीं अटक गए, नहीं आ सकते, वापस जाने को कहा है। व्हाट नॉनसेंस यार, हम लोग कब से यहाँ बैठे हुए हैं, खामखा टाइम वेस्ट। नाउ व्हाट? चलो और क्या, चलो कम ऑन।
यही है। सर, विकी है? मतलब उसे पता था कि आईने के पीछे कैमरा है? हाँ, और ये बाकी के दो या तो इन्हें कुछ पता नहीं है या फिर कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं। सर मुझे तो लगता है ये विकी है। अब क्या करें? नजर रखते हैं इस पे, कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। हाँ तरीका, कॉलस्टेन केमिकल रेडी है। ठीक है, चलो। सर ये जागा रहा है। अरे जाएगा कहाँ पंकज? अपने साथियों से मिलने जा रहा होगा, और क्या? हाँ तारिका बोलो। गुड, कुछ मिला? जमीन पे? जमीन पे लेटा? पर जमीन पे क्यों? ओके ओके, ठीक है तारिका, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। बाय। वो 2 दिन पहले 1124 लाश भेजी थी मैंने। जी सर। कहाँ है? मुझे उसका चेहरा देखना। ये रही सर। इसे पता तो नहीं चल गया कि हम उसका पीछा कर रहे हैं? सर, ये तो सचमुच घर में घुस गया। हमें तो लगा ये अपने साथियों से मिलेगा। हाँ जी। क्या डॉक्टर सालुंके ने बता दिया खूनी कौन है? कौन है? ओह हाँ, हम लोग इस विकी का पीछा करते करते उसके घर के बाहर पहुंच गए। ठीक है, ओके, यही मिलता हूं। अभिजीत आ रहा है। एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे ये कोई तरीका है किसी के घर में घुसने का? नाटक मत करो, समझे? हमें सच्चाई का पता चल चुका है। कहाँ छुपाया उसको? देखिए मेरी बात सुनिए, आप लोगों को गलतफहमी हो रही होगी। मैंने कुछ नहीं किया, ना ही मैंने आयशा का खून किया, ना ही किसी को छुपा के रखा है। हमने कब कहा कि तुमने आयशा का खून किया? हाँ? इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। देखिए मेरी बात समझ,
मेरी बात समझने की कोशिश, आप लोग सुनते क्यों नहीं है? हेलो, आप लोग ऐसे नहीं घुस सकते अंदर। यहाँ तो कोई नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, यहाँ कोई नहीं है, प्लीज। तो आप अरे बंद कीजिए ये, ऐसे नहीं घुस सकते आप लोग अंदर। हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो। अरे ऊपर कुछ नहीं है सर। अरे प्लीज देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे। अरे आप लोग तो मेरी बात ही नहीं सुनते, कमाल करते हैं आप लोग। तब से कह रहा हूं यहां पर कोई नहीं है। अरे कोई नहीं है यहां पे। हेलो सर। देखिए मेरी बात सुनिए प्लीज, सुनिए। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने आयशा को नहीं मारा है, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं सच कह रहा हूं। हमको मालूम है तुमने आयशा को नहीं मारा है। तो फिर आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? 1 मिनट, सब पता चल जाएगा। सर आइए। आयशा जी, आपका खेल खत्म हो गया, आ जाइए। साळुंके सर ने पहले ही बता दिया था कि तुम जिंदा। दरअसल मुझे उसकी आंखें चेक करनी है। जो मैंने सोचा था वो बिल्कुल सही था। तुम दरअसल आयशा हो ही नहीं, तुम तो वो हो जिसे उस कमरे में बांध करके रखा गया था। किसी और लड़की को आयशा बना के बड़ी बेदर्दी से उसका खून कर दिया। कौन थी वो लड़की? क्या दुश्मनी क्या थी उससे? उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं तो बस अपनी जान बचाना चाहती थी। मुझे पता था कि सीबीआई को गवाही देने के बाद भी मैं सेफ नहीं रहूंगी। ये तीनों बहुत डेंजरस है, मुझे कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकाल लेते, और मैं डर के जीना नहीं चाहती थी। इसीलिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने ही मर्डर का नाटक करके हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाऊं। ये प्लान हम दोनों ने मिलकर बनाया था। वो लड़की एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी, उसे हमने इंटरनेट की किसी ऑनलाइन कास्टिंग एजेंसी में से ढूंढ निकाला। रिया नाम था उसका। उसे इसलिए चूज किया क्योंकि उसकी कद काठी आयशा से मिलती थी। हमने उसे मीटिंग के बहाने घर बुलाया और उसे बेहोश कर दिया, फिर उसे बंद करके उस खुफिया कमरे में रख दिया। तुम्हारी चाल तो कामयाब हो गई थी, फिर फोन करके पैसे मांगने का नाटक क्यों किया? हमें लगा इससे आप लोगों का इन तीनों से ध्यान हट जाएगा और हमें पैसे भी मिल जाएंगे एक नई शुरुआत करने के लिए। जरूरत से ज्यादा चालाकी और लालच ने तुम लोगों को
तुम्हारे जाल में फंसा दिया। फिक्र मत करो, नई शुरुआत तो तुम दोनों की होने ही वाली है, मगर जेल में। अभी अभी खबर मिली है, पिछले 2 दिन से चल रहे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है और मिस आयशा थोड़ी ही देर में अपने घर पे पहुंचने वाली है, इसी बंगले पे। ऐसा माना जा रहा है इस हाई प्रोफाइल केस में मिस आयशा सीबीआई की गवाह बनने को तैयार है, इसीलिए उन्हें बख्शा जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। मैम, क्या ये सच है कि आप सीबीआई की गवाह बनने के लिए तैयार हैं? मैम पुलिस आपकी सिक्योरिटी के लिए है। ये सीबीआई ने आपको हाउस मैम, अरेस्ट क्या किया। ये सच है कि तीनों के खिलाफ आपके पास कोई गवाह? मैम, क्या सही में आप कोर्ट को गवाही देने वाली है? मैम प्लीज मैम। ये थी मिस आयशा ये पुलिस जो अपना काम इतनी कर- कड़ी सुरक्षा के बीच अपने घर के अंदर चली गई बिना हमें कुछ जवाब दिए हुए। मैडम, खाना रेडी है, लगा दूं क्या? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। एक काम करो राखी, इनके लिए खाना लगा दो। जी मैडम। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कैसी बात कर रही हैं आप? अब किस बात का डर? वो लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की तो? मैडम, आपको कुछ नहीं होगा, आपकी सुरक्षा के लिए ही हम लोग आपके साथ हैं। मैं एक काम करता हूँ, पहले ऊपर जाकर आपका कमरा चेक कर लेता हूँ।